अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं आलू वाले समोसे बना रही थी तो मैंने सोचा मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूँ क्योंकि रमज़ान है तो आपको पता है ये बने हों तो बहुत लजीज और मज़ा देते हैं। तो मुझे जिस तरह बनाने आते हैं और जो मेरी रेसिपी है वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस तरह मैंने 2 कप मैदे के ले लिए, उसमें नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया और बनास्पति घी आपने इसमें डाल देने हैं। 2 से 3 चम्मच आपने उसको डाल देना है। डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको मुट्ठी में डालना है। तो जब आपने इसको दबाना है तो आप देखेंगे ये यकजा हो गया होगा। जब ये हो जाएगा तो आप इस तरह देखें, जब ये हो जाएगा तो समझे आपका अब बहुत ज़बरदस्त डो तैयार होगी। तो इसमें आपने पानी डालना है। पानी आपने सारा एकदम नहीं डाल देना, हल्का हल्का पानी डाल डाल के आपने इसको आराम से गूंद देना है। डो ना इतनी नरम हो ना इतनी सख्त हो कि वो समोसे मज़े के ना बने। इस तरीके से आपने इसको बना के तो इसको आपने साइड पर रख देना है। मैंने ये बना के इसको रख दिया तो अफ्तार के टाइम पे इसको गरम गरम समोसे तैयार कर लूँगी। तो इस तरह फिर मैंने आलू भी बॉयल कर लिए हुए थे। आलू जब आपने मैश करने हैं तो आपने ये ध्यान देना है कि इसको टोटली तौर पर इतना मैश नहीं कर देना कि वो बिल्कुल जिस तरह आलू वाली रोटियों में डलते हैं उस तरह नहीं करने। मतलब ये कि ये पोटैटो इस तरह के हों कि इसमें थोड़े थोड़े इसके ज़रे रह जाएँ, तो फिर ही आलू ये समोसों का मज़ा आता है, आलू वाले समोसों का। तो इस तरह फिर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा माइनर सा ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दिया और उसको मैं थोड़ा सा मतलब ये कि इस तरह के उसको ज़रा रेड रेड सा कर लूँगी और जो मैंने पोटैटो मैश किए हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह इसकी अगर आप ये पीठी तैयार करेंगे तो इतनी मज़े की होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने उसमें फिर चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है, उसमें आपने धनिया डाल देना है और उसमें आपने जो है वो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है। और फिर मैंने लाल मिर्च डाल दी, अधकुटी मिर्च डाल दी, खुश्क धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दी और नमक डाल के इसको मैंने जो है वो मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद साथ ही रमज़ान की, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है और पकोड़े ना हों और ये रोल वगैरह ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। तो साथ फिर वो चीज़ें भी मैं रेडी कर रही थी। इस तरह फिर मेरे पास डो तो ज़्यादा थी और मटेरियल ज़्यादा था, वो आप सेव कर सकते हैं, कल भी बना सकते हैं, परसों भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 रोटियों को तैयार कर लिया। एक रोटी को मैंने पहले बेला और उसको मैंने पहले दरमियाना मतलब ये कि आपने बड़ा कर लेना है और उसके बाद दूसरी रोटी आपने पकड़नी है, फिर उसी साइज़ की आपने कर लेनी है। फिर दोनों रोटियों को रख के आपने मैदा लगाई जाना है और उसको फिर मैंने डो को पतला कर लेना है। डो जितनी मोटी होगी आपका समोसा उतना ही सख्त बनेगा और वो पकेगा नहीं और वो फिर वो मज़ा नहीं देगा। तो इस तरह फिर मैंने एक रोटी को तैयार कर लिया हुआ था, दूसरी रोटी को भी तैयार कर लिया और उनको फिर दोनों को मिला के इसी तरह जिस तरह आपको मैं दिखा रही हूँ तैयार कर लिया और फिर ये अलग-अलग कर दिया। इतनी पतली मैंने डो तैयार की है, ना इतनी मोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका समोसा बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो इस तरह की आपने अपनी रोटी को तैयार कर लेना है। करने के बाद इसके 4 समोसे तैयार होंगे ये 2 रोटियों के। तो दरमियान से आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको आपने जिस तरह समोसा बंद करते हैं उसी तरह बंद करके तो उसमें जितना आपने मटेरियल डालना है अगर मुनासिब डालेंगे तो आपका इस तरह समोसा फटेगा नहीं और अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह फिर मैंने उसमें मटेरियल भरना शुरू किया। मटेरियल भर के जब वो तैयार हो गए तो फिर मैंने इसको ऑयल में डाल दिया, लेकिन ऑयल इतना गर्म नहीं होना चाहिए। आपने हल्की सी आंच में ऑयल को गर्म करना है और मुनासिब आंच में इसको हल्के में इसको समोसों को पकाना है। फिर समोसे बहुत क्रिस्पी और मज़े के तैयार होते हैं। तो इस तरह फिर मैंने ये तैयार कर लिए और फिर मैंने गर्म ऑयल में इसको डालना शुरू कर दिया। डाल दिए तो ये जब आप खाएंगे बनाएंगे तो अपने कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। आगे पीछे भी आप घर में तैयार कर सकते हैं क्योंकि बाज़ार के मटेरियल का आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि उसमें क्या डला हुआ है और कैसे डला हुआ है। घर में आप तैयार करें और घर में हर चीज़ आराम से अब रेडी हो जाती है। तो इसी तरह आप तैयार करें और खाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। कमेंट करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें और मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो ज़रूर करें। वो भी लाइफस्टाइल विद सबा के नाम से है, उसको भी ज़रूर फॉलो करें और कमेंट्स किया करें। आहिस्ता आहिस्ता और टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो मैं घर में तैयार चीज़ें करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ साथ वीडियोस लगाती जाऊँगी। आपने बताते जाना है कि आपको कैसा लगा है काम मेरा।
और आपको कैसा मज़े की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इस तरह रमज़ान मुबारक था और इसकी बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और इस तरह फिर ये सब ने खाए, ये बहुत ही मज़े के बने। और अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।